का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, इलाज के इलाज में इस वक्त जो मामला सामने आया है वो डुमरियागंज तहसील से आया है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में अवैध अस्पतालों की जो इस वक्त भरमार हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि आए दिन गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत की जो खबरें हैं वो यहाँ से लगातार सामने आ रही है। सरकार द्वारा ऐसे फर्जी अस्पतालों पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के मानक विहीन तरीके से संचालित हो रहे हैं। ये अस्पताल बड़े डॉक्टरों के नाम और बेहतरीन सुविधाओं का दिखावा कर मरीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और मौके पर देखा गया कि अस्पताल के बोर्ड पर एमबीबीएस डॉक्टर का नाम लिखा होता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वहां मौजूद जो है साक्ष्य वो मिलते ही नहीं है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर मन्नी जोत में चंद्रा अस्पताल, पूजापाली क्लिनिक, फ्रैक्चर सेंटर और हरमेन हेल्थ केयर सेंटर जैसे स्थानों पर सभी प्रकार की इलाज की सुविधा का दावा किया जा रहा है, लेकिन मरीजों को गुमराह भी यहाँ पे किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सीएससी अधीक्षक शैलेंद्र मणि ओझा से बात भी की गई, तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है। यदि इन अस्पतालों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और मानक विहीन कार्य हो रहा है तो कार्रवाई भी की जाएगी। आइए सुनते हैं सीएससी अधीक्षक का क्या कुछ कहना है। देखिए, ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे अस्पताल आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से पंजीकरण के उपरांत संचालित किए जा रहे हैं। अब एग्जैक्ट जो आपने अस्पताल बताया है तो मैं उसका एक बार जो अभिलेख अवलोकन करके बताएंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें भी दो चीज़ें देखनी होती है हम लोग को, उनका पंजीकरण जिसके नाम से है वो अस्पताल पे मौजूद है कि नहीं। तो चूँकि आपने जो नाम बताया तो मैं अतिशीघ्र इसको खुद जाके देख के एक बार पूरा इंक्वायरी करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि क्या वहाँ की सच्चाई है। हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश जी, हमारे साथ रवि प्रकाश जमात से भी इस वक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। इस वक्त जो हम पूरा मामला देख रहे हैं डुमरियागंज से, सबसे पहले ब्रजेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करें। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिद्धार्थनगर जिले में लगातार फर्जी अस्पतालों का भरमार है, और आए दिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि जहां जो प्रसूता महिलाएं होती हैं, प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, और बड़े बड़े जो है बोर्ड लगा करके जो है ऐसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो लगातार सरकार के द्वारा जो यहाँ का विभागीय अधिकारी है उसके द्वारा जो है छापेमारी तो की जा रही है, लेकिन विभागीय शिथिलता के कारण काफी जो है अनियमितता देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ रवि प्रकाश जी है, समाज सेवी। रवि जी, इस वक्त हम पूरा मामला डुमरियागंज में देख रहे हैं, जहाँ पे आए दिन गर्भवती महिलाओं की मौत की जो खबरें हैं वो सामने आती है। बोर्ड लगा दिया जाता है एमबीबीएस डॉक्टर का और तमाम सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सच्चाई है जमीनी स्तर पर वो कुछ और ही हमें देखने को मिल रही है। तो समाज में इस समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि डुमरियागंज में ये जो मामला है ये वाकई में गंभीर है, क्योंकि आए दिन गर्भवती महिलाओं के यहाँ पर मौतें हो रही हैं। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं फिर से ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ब्रजेश जी, जब आपने वहां पर देखा, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स के बोर्ड लगा दिए जाते हैं और तमाम सुविधाओं के दावे किए जाते हैं कि इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन जब वहां पर देखा जाता है तो जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो कुछ और ही दिखाई देती है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जो है लगातार फर्जी जो अस्पताल है बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं, तो आए दिन जो प्रसूता महिलाएं हैं मौत होती रहती है, जिसको लेकर के मैंने जो है भनवापुर सीएससी प्रभारी शैलेंद्र मणि ओझा से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा जानकारी हुआ है, मैं वहां निरीक्षण करूंगा, अगर निरीक्षण के दौरान अगर गलत पाया जा रहा है
तो वहाँ उन अस्पताल के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ समाज सेवी रवि प्रकाश जी भी हैं। रवि प्रकाश जी, इस वक्त ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं डुमरियागंज से इस वक्त सामने आ रहा है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में जो है अवैध अस्पतालों की भरमार हमको देखने को मिल रही है। आए दिन गर्भवती महिलाओं की यहाँ पे प्रसव के दौरान मौत की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, और ऐसे अस्पतालों में जो फर्जी तरीके से लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रवि प्रकाश जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी रवि प्रकाश जी, आप अनम्यूट करिए, आपने म्यूट करके रखा है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो फर्जी अस्पताल हैं वो संचालित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे फर्जी अस्पतालों पर छापेमारी भी की जाती है, लेकिन बहुत से अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के मानक विहीन तरीके से संचालित हो रहे हैं। ये अस्पताल जो होते हैं बड़े डॉक्टर के नाम पर और बेहतरीन सुविधाओं का दिखावा करते हैं और मरीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर मौके पर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो मन्नी जोत में चंद्रा अस्पताल, पूजा पॉली क्लिनिक हो गया, फ्रैक्चर सेंटर हो गया, हरमेन हेल्थ केयर हो गया, तमाम स्थानों पर सभी प्रकार के इलाज की सुविधाओं का दावा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मरीजों को गुमराह भी किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा मामला इस वक्त हम देख रहे हैं डुमरियागंज से सामने आ रहा है, जहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रसव के दौरान उनकी मौतें हो रही है, और यहाँ पे अवैध तरीके से जो क्लिनिक अस्पताल हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे आपको बताना चाहेंगे जी कि सिद्धार्थनगर जनपद में जी इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे तमाम मामले आए हैं सामने कि वहां गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई है, साथ साथ परिजनों ने रोड पर सो रख के जो है हंगामा खड़ा कर दिया, अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ दिनों के लिए कुछ तो अस्पताल ऐसे भी हैं कि जांच की गई, उसको सील भी किया गया, फिर वो नाम बदलकर दूसरा अस्पताल संचालित कर लेते हैं। ऐसा भी मामला अखबार के माध्यम से आया करता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हाँ जी विजयपाल जी जी, तो इस तरह से तमाम मामले जो है आया करते हैं। अब जनपद में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के पूरी मुस्तैद जो है प्रशासन दिखाई नहीं दे रही है जी। अगर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद होती तो शायद जो महिलाएं प्रसव के दौरान मृत्यु को पाती हैं वो ऐसा नहीं हो पाता। इसमें जरूर कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने है। बिल्कुल विजयपाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के कितने अस्पताल संचालित हो रहे हैं? आपको इनकी कुछ संख्या पता हो तो आप दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। जैसे इसका संख्या तो मुझे नहीं पता है लेकिन कोई रोड नहीं बाकी है जिस रोड पर मेडिकल स्टोर डाल करके लोग जो है इंजेक्शन लगाने का काम ना करते हो। कोई गांव नहीं बचा है, क्योंकि इन अस्पतालों में पहले से कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये समस्या अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और काफी गंभीर भी होती जा रही है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मौतें होना और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। विजयपाल जी, जैसे शासन द्वारा तमाम प्रयास किया गया लेकिन प्रशासन उस पर जो है फुल एक्शन में नहीं आ पा रहा है। क्या कारण है कि जो फुल एक्शन में नहीं आ पा रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। ये तो हम यही मानेंगे कि प्रशासन जो है बिल्कुल निष्क्रिय है। बिल्कुल, यहाँ पे शासन प्रशासन की निष्क्रियता यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अवैध तरीके से जो अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है, और यहाँ पे प्रसव के दौरान जो महिलाओं के मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे और वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर लिख दिया जाता है ताकि मरीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन
वहां पर अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारे साथ विजयपाल चतुर्वेदी समाज सेवी भी हैं। ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं डुमरियागंज तहसील से सामने आ रहा है, जहां पे अवैध तरीके से जो अस्पताल है वो संचालित हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की आए दिन यहाँ पर मौतें हो रही हैं प्रसव के दौरान। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि अखबार में देख रहे हैं कि महिलाओं जाती है अस्पतालों में, और ऐसे भी अस्पताल हैं जो बिना रजिस्टर्ड के चल रहे हैं, और ऐसा कोई गली नहीं बचा है, ऐसा कोई चौराहा, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर इंजेक्शन ना दी जाती हो। और डॉक्टर साहब क्या पढ़ाई की है वो भी पता नहीं। बात रही अस्पतालों की, तो अस्पतालों में घोर लापरवाही है। अस्पताल पर बड़ा बड़ा बोर्ड टांगा जाता है कि एमबीबीएस एमडी डिग्री वाले हैं डॉक्टर, हफ्ते में कहीं होता है एक दिन आते हो, लेकिन हमें तो नहीं दिए। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, और जिस भी अस्पताल पर बिना रजिस्टर्ड के चल रहा हो उस अस्पताल को, तथा नामांकित डॉक्टर वहां पर जो उपस्थित नहीं रहते हैं, उन अस्पतालों को बंद कराया जाए तथा उन पर विधिक कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि इससे लोगों की जान जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी बात है ही। मैं फिर से ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, आपने इस मामले के दौरान जब जांच की तो क्या क्या मुद्दे निकलकर सामने आए? ब्रजेश जी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जब मैं उस अस्पताल पे पहुंचा, देखा गया कि जो बड़े फ्लैश बोर्ड लगाए गए हैं, ये का नाम लिखा गया है, तो वहाँ कोई नहीं आता है। नियमता ये होता है कि जिस अस्पताल पर डॉक्टर का नाम हो, उस अस्पताल पे डॉक्टर को प्रतिदिन समय से समय बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ नाम डाल के जो है गुमराह किया जा रहा है। और लगातार ऐसा भी देखा, डुमरियागंज हो, इटवा हो, सोरठगढ़ हो, ऐसी कई जगहों पे प्रसूता महिलाओं की जो मौत का मामला है आता रहता है। बिल्कुल, हमारे साथ शैलेंद्र मणि ओझा भी इस वक्त हैं, सीएससी अधीक्षक। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं डुमरियागंज क्षेत्र से पूरा मामला आ रहा है, जहां पे अवैध तरीके से अस्पतालों और क्लिनिक को संचालित किया जा रहा है और प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं की मौतें जो है इस वक्त अधिक संख्या में हो रही। तो इस क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के और कितने अस्पताल चल रहे हैं, क्या संख्या है इनकी? जी मैडम, इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। डुमरियागंज का जो प्रकरण सामने आया, जो हमसे आप बात करना चाह रहे हैं, डुमरियागंज हो, इटवा हो, सोरठगढ़ हो, इन सब क्षेत्रों में संबंधित अधीक्षक के द्वारा सीएमओ साहब से मिलके, जिला प्रशासन से मिलके छापेमारी का भी कार्य करवाया जाएगा, और जहाँ पे भी कोई भी अवैध कार्य किया जा रहा है, नियम संगत नहीं है, उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस पे हम लोग बहुत जल्दी औचक निरीक्षण करके इन पे ताला लगाने का काम, जो गलत काम कर रहे हैं उसको नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्योंकि ये जो मामला है वाकई में गंभीर है, और मेरा आपसे ये भी प्रश्न है कि इन अस्पतालों पर पहले से भी कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो समस्या है लगातार अब बढ़ती जा रही है? नहीं, जैसे जो मामला आपने डुमरियागंज या इटवा और सोरठगढ़ का मामला ध्यान में आया है, इसको हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से वार्ता करके, पूर्व में भी कई अवैध जो सेंटर चल रहे थे वहाँ पे छापेमारी का कार्य किया गया था और प्रशासनिक कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इसमें पूरा जिला प्रशासन भी मदद कर रहा है, तो बहुत इसको तेजी से हम लोग अतिशीघ्र इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि इन अस्पतालों में जो स्टाफ कार्य करते हैं उनकी योग्यता पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि जो मौतों के आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं, प्रसव के दौरान महिलाओं की मौतें हो रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जैसे विजय जी ने जो बताया कि रजिस्ट्रेशन नियम संगत किए जाते हैं, उसमें पूरी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। बस उसमें मसला ये होता है कि जिसका नाम हो वही काम पे हो, और उसी पे हम लोग फोकस करके कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिसका नाम होता है, ट्रेन लोग होते हैं, उनकी डिग्री मेडिकल काउंसिल से जारी होती है, तो उनके नाम पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर कहीं पे नाम किसी का है और काम कोई और कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जो मामला डुमरियागंज या सोरठगढ़ और तमाम जगह कहीं का बताया,
ये बिल्कुल बड़े मार्केट जी। हैं इस क्षेत्र के, और यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है और की भी जाएगी, आगे भी करते रहेंगे हम लोग, और छापेमारी बहुत जल्दी भी शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल चलिए, शैलेंद्र जी, मेरा यहाँ पे अंतिम प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर लिख दिया जाता है, बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं कि हमारे अस्पताल और क्लिनिक में सारी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो हकीकत कुछ और ही दिखती है और जो मरीज हैं वो आकर्षित होकर जाते हैं कि इस अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर है, सारी सुविधाएं हैं। तो आप यहाँ पे लोगों को अस्पताल और डॉक्टर पहचानने के लिए क्या सुझाव देंगे, क्योंकि जो मरीज है उसको फिर उस टाइम पे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि डॉक्टर को तो वो भगवान मानता है, तो सबसे पहले तो वो वहीं जाएगा। के समय पर भी हम लोग इस बात को सख्ती करते हैं, या ज्यादातर जगह पे मौका मिलता है छापेमारी करने का, औचक निरीक्षण करने का 1 बाय 1 करके, तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो उसकी वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी चस्पा करवाने का प्रयास किया जा रहा, और जिसमें PSC-PNDT एक्ट के तहत 100% पुख्ता भी है, जिसके नाम से सेंटर हो उसकी फोटोग्राफ वहाँ लगी हो, फोन नंबर लगे हो, बाकी सेंटरों पर भी इसको पुख्ता करवा दिया जाएगा। जिसके नाम हो, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो, उसके नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आदि लिखे हो, जिससे मरीज को असुविधा ना हो। आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं इसका झांसा लोग देके गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन इसको हम लोग होने नहीं देंगे और बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई करवाएंगे जिला प्रशासन से वार्ता करके। बिल्कुल शैलेंद्र जी, उम्मीद भी यही है कि डुमरियागंज क्षेत्र में जो अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके के जो मामले और ये जो मौतों के आंकड़े हैं वो कम हो। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गर्भवती महिलाओं की लगातार मौतें हो रही हैं और फर्जी अस्पतालों का जो संचालन है इस वक्त हो रहा है। मैं फिर से आना चाहूँगी वरिष्ठ पत्रकार आपके पास, क्योंकि प्रसूताओं की जो मौत का जो विराम है वो इस वक्त रुक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मरीजों को साफ तौर पर गुमराह किया जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र जी जिन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेके? जैसे कि ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल। जब कहीं मीडिया में कोई बात आती है तो अधिकारी जो है ये कह के जो है पल्ला झाड़ लेते हैं कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। दो ये सेंटर देखते भी हैं, उसके बाद जो है फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जी। सही चीज तो ये है। अब तो देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर शैलेंद्र मणि ओझा जी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किन किन अस्पतालों का जो है निरीक्षण करते हैं और जहां कमियां मिलती हैं उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है और इसको हम देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, इस वक्त देख सकते हैं कि अवैध अस्पतालों की जो भरमार है हमको देखने को मिल रही है। गर्भवती महिलाओं की लगातार मौतें हो रही है और फर्जी अस्पतालों का संचालन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रसूताओं की मौत पर जो विराम है वो इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे मरीजों को गुमराह किया जा रहा है और मानक विहीन तरीके से जो काम है वो किया जा रहा है। डुमरियागंज तहसील से ये पूरा मामला हमारे साथ सामने आया था, जहाँ पर अवैध अस्पतालों की भरमार है। हालांकि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, ताकि ये जो मौत के आंकड़े हैं ये कम हो और मरीजों को परेशान ना होना पड़े। इलाज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।